शक्ति केतु का अर्थ होता है सत्य का पताका। शक्ति माने शक्ति, केतु अर्थात पताका। जो शक्ति का पताका है वह सत्य केतु है। काल केतु का अभिप्राय होता है समय का झंडा जो हाथ में रखता है, अर्थात जो अवसरवादी है वह काल केतु है। और सोने का मृग ये लोभ का प्रतीक है। महाराज जब सत्य सिद्धांतवादी किसी भी लोभ के वशीभूत होकर के अवसरवादी के पीछे दौड़ते हैं तो जीवन में उसे कोई ना कोई कपट मुनि मिल जाता है। जो जब सिद्धांतवादी लोग, सत्यवादी लोग लोभ के वशीभूत होकर के किसी के पीछे दौड़ते हैं तो रास्ते में कोई ना कोई कपटी मुनि मिल जाता है। जो कपटी मुनि उसे राक्षस बना देता है। आज बड़े बड़े सिद्धांतवादी लोग कलिकाल के प्रभाव में लोभ लालच के कारण अवसरवादी बनते जा रहे हैं। महाराज तीनों ने भारी तपस्या भी की थी। तीनों कल्प में तीनों ने भारी तपस्या किया। ब्रह्मा जी वरदान देने आते लेकिन फिर भी अंततोगत्वा देखिए। अच्छा, बाद में जब यह रावण बनता है तो पहले रावण वरदान जो है, रावण ब्रह्मा जी की तपस्या करता है। ब्रह्मा प्रसन्न होते हैं, वरदान मांगे तो ब्रह्मा जी से रावण कहता है महाराज मेरी कभी मृत्यु न हो। ये रावण बन गया, बोले मेरी कभी मृत्यु न हो। रावण क्या बोले मोह का प्रतीक है और मोह कभी मरना नहीं चाहता। रावण ने ऐसा वरदान क्यों मांगा? उसका कारण है, बोले गत जन्म में जब यह प्रताप भानु के रूप में था तब भी इसकी अंतिम इच्छा यही थी कि मैं 100 कल्पों तक राज्य करूं, अर्थात पूर्व जन्म में भी मरना नहीं चाहता था। एक कल्प में 4 युग होते हैं और ये 100 कल्प चाहता था। सोचिए जरा, विचार करिए, एक कल्प में 4 कल्प होते हैं और ये 100 कल्पों की कामना। जब पंडित जी कराते हैं संकल्प तो आपको सब स्मरण हो जाएगा। वही वसुधमन मंत्रे अष्टाविंशतमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे। अभी वर्तमान में कौन सा कल्प चल रहा है? हाँ, आप में से कोई बताएंगे? मनवंतर कौन सा चल रहा है? हाँ? अभी वही वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। और कल्प कौन सा चल रहा है? श्वेत वाराह कल्पे। पंडित जी करते हैं ना संकल्प। कौन सा कल्प है? आप तो नित्य करते हो, पढ़ाते हैं ना पंडित जी। वही वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। और कौन सा कल्प? श्वेत वाराह कल्पे। कलियुगे कलि प्रथम चरणे। संकल्प में सब कुछ होता है, ध्यान से सुना करिए। भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त एक देशांतर्गते ब्रह्मावर्त एक देशे। फिर जाकर के हम जहां हैं, जहां के रहने वाले वो चर्चाएं। तो पूर्व जन्म में भी ये 100 कल्प तक रहना चाहता था। एक महाराज कल्प में 4 युग होते हैं और ये 100 कल्प चाहता था, अर्थात जब तक सृष्टि रहे तब तक मेरा राज्य रहे, ऐसा प्रताप भानु चाहता था। आज नया जन्म हो गया लेकिन वो इच्छा नहीं मरी। प्रताप भानु मर गया पर इच्छा नहीं मरी। हम काहू के मर ही न मारे। महाराज इसका अर्थ है जो वासना मृत्यु के समय मन में रहेगी, ध्यान से समझिएगा। इस बात का अर्थ यह है जो वासना मृत्यु के समय मन में रहेगी वो वासना जन्म जन्मांतर तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए हर क्षण प्रभु के नाम का स्मरण करें, भजन करते रहें। इसलिए शरीर छूटेगा तो आगे का जन्म भक्त के रूप में हो जाएगा। इसलिए नाम पा श्वास श्वास में कृष्ण जप वृथा श्वास मत खोए। इसलिए वासना के स्वभाव को बदलें। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा वरदान आपको नहीं दे सकते। रावण ने कहा अगर मरना ही नहीं है आप वरदान ऐसा दे नहीं सकते। तो बुद्धिमान तो है ही, तप करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, साधना करने वाला बुद्धिमान हो जाता है। बोले आप ऐसा वरदान दे दें
कि मरना ही है तो वानर या मानव के शरीर से ही मेरी मौत हो, कोई देवता मुझे न मार सके किसी के द्वारा। वानर मनुज जात दोहि वारे। ब्रह्मा जी ने वस्तु कह दिया, इसे क्या मालूम कि भगवान तुझे मानव शरीर लेकर के वानरों की सहायता से मारने के लिए आ रहे हैं। कई बार मनुष्य चालाकी में फंसना चाहता है, रावण के द्वारा मांगा गया वरदान इसका उदाहरण है। और कुंभकर्ण ने को 6 मास सोने का और 1 दिन जागने का वरदान ब्रह्मा जी ने दे दिया। शास्त्र में रावण मोह का और कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है। अहंकार जीवन का एक ऐसा दुर्गुण है जो समस्त सद्गुणों को चौपट करने के लिए अकेला ही पर्याप्त है। पंक्ति पर ध्यान देंगे। अहंकार जीवन का एक ऐसा दुर्गुण है जो जीवन के समस्त सद्गुणों को चौपट करने के लिए अकेला ही पर्याप्त है। 100 सद्गुण हो और 1 अहंकार हो जाए तो सब नष्ट हो जाए। मनुष्य की तो क्षमता ही नहीं कि वह अहंकार को समाप्त कर दे। अहंकार को तो सिर्फ श्री ठाकुर जी, श्री बिहारी जी ही समाप्त कर सकते हैं। जब तक अहंकार जागता रहेगा तब तक सारे सद्गुणों को यह अहंकार खाता रहेगा। जीवन में जब तक अहंकार जागता रहेगा सद्गुणों को खाता रहेगा। इसका नाम कुंभकर्ण है। बाद में विभीषण के पास ब्रह्मा जी गए, विभीषण तुम भी कुछ मांग लो। विभीषण ने मांग लिया, जन्म जन्म रति राम पद। विभीषण जी ने भगवान का भजन मांग लिया, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया।